तब हीरो लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, और आज इस चैप्टर को इतने फंटास्टिक तरीके से, इतने आसान तरीके से, इतने सरल तरीके से बताने वाले हैं कि जो भी बच्चे मैथ से डरते हैं ना, वो भी आज मैथ में धुआं धुआं करने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको करवाने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 और 2। जी हां, इस एक्सरसाइज में टोटल 2 ही प्रश्न है और दोनों के दोनों बहुत ही खास हैं। तो आइए बिना लेट किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग तन मन धन सभी चीजों को लगाकर यहां पर देखना शुरू कर दीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर बात करूं तो ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इंग्लिश में अगर बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। इसका प्रश्नावली 4.1 को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए आपका इसमें टोटल कितने प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और दोनों बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉलीपॉप है। अगर आप ना पढ़ो तो बहुत हार्ड, और अगर आप एक बार पढ़ लो ना, एक बार देख लो ना, तो बहुत इजी, एकदम लॉलीपॉप की तरह। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, है ना। देखिए यहां पर जो पहला प्रश्न दिया गया है ना, कि एक नोटबुक की कीमत की कलम की कीमत से दोगुनी है। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर का थोड़ा सा परिचय बता देते हैं कि चैप्टर का नाम जो दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो जो मैं परिचय, मैंने हर बात हमारा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो बातों को भी आपको ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में अगर बात करें, परिचय में देखें, तो चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले जानो कि चर क्या होता है ना। आपके मन में सवाल आएगा कि सर चर क्या होता है। तो चर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल, है ना। क्या बोला मैंने, वेरिएबल, जो बदलते रहता है। वेरिएबल का मतलब जो बदलते रहता है। जैसे कि यहां पर अगर x, y, z, ये सारी चीजें जो होती है, ये हमारा पूरा क्या होता है, चर होता है। अब एक और आता है अचर, जस्ट इसी का उल्टा, है ना, जस्ट इसी का उल्टा जो होता है अचर होता है। अचर, अचर जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। यानी कि ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है, गिनती, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे वाला, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो जो गिनती होती है, जो नंबर होते हैं, वो हमारा अचर होता है। और जो चर होता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के जगह में कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है। कहते हैं ना कि एक्स का मान 2 आया, एक्स का मान 3 आया, वाई का मान 4 आया, मतलब कि एक्स वाई जेड जो है ये क्या है, बदलते रहता है। चैप्टर का नाम क्या है, दो चर। यहां पे सिर्फ दो चर की बातें होंगी। जी हाँ, कौन कौन सा चर का बात होगा यहां पर, तो आप कहेंगे गुरुजी ये x और y का बात होगा। यही दो चर का बात हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। अच्छा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ये समझ लो पहले, ठीक है। व्यापक रूप, ये भी एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट 1 नंबर का सवाल, है ना। तो व्यापक रूप जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों ax, है ना, प्लस by और प्लस c बराबर 0। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये आपका क्या होता है, व्यापक रूप होता है। जहां पर मेरे प्यारे बच्चों a b c जो है एक वास्तविक संख्या है, ये एक नंबर है। हमने यहां पे लिख दूंगा कि जहां ए बी सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है, याद रखिएगा ये वास्तविक संख्या है ना। और जहां पर आप अगर बात करें x और y क्या है, तो ये चर है ना। जहां पर अगर बात करें कि x और y क्या है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों चर है ना। ये बदलते रहेगा, x के जगह में कुछ भी मान हो सकता है, y के जगह में कुछ भी हो सकता है, लेकिन a b c जो है एक वास्तविक संख्या, मतलब कोई नंबर है ना। तो यहां तक अगर बातें आपको क्लियर हो गई हो, तो फिर हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 के तरफ। यहां तक क्लियर है, एक बार कंफर्म करेंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट, है ना, एक दिल बनाकर भेजेंगे कि सर यहां तक तो क्लियर है।
है ना, दिल कहां से आएगा, ये हमारा दिल है ना, ये दिल बनाकर भेजेंगे और कहेंगे सर यहां तक तो भैया क्लियर है ना, क्लियर है बच्चों। अब आइए हम लोग अब बढ़ते हैं प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनो, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है ना। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए, है ना। यहां पर क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एक नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से 2 गुनी है। और यहां पर अच्छा एक संकेत भी दे दिया गया है, क्या संकेत है, तो बोलेंगे गुरुजी ये जो संकेत दिया गया यहां पर कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x मान लो और कलम की कीमत को y मान लो। तो जैसा बोला वैसे मैं मान लूंगा और उसी से हम क्या करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का रूप बना देंगे इसको। ठीक है, तो लिखेंगे माना, है ना, क्या लिखोगे, माना नोटबुक की कीमत, है ना, क्या लिखोगे, नोटबुक की कीमत, क्या मानने बोला बच्चों, कीमत का मतलब होता है कितना रुपया, है ना, दाम। तो ये इसको हम मान लेंगे x, है ना। और तथा क्या लिखोगे, तथा कलम की कीमत, क्या लिखोगे, कलम की कीमत, तो इसको मानने बोला है y मान लो। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, प्रश्नानुसार। बहुत ही आसान है सवाल बच्चों, बहुत ही आसान सवाल, इतना तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब क्या कह रहा है कि नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से दुगुनी है, यानी कि जो नोटबुक की कीमत कितना है x और कलम की कितना है, तो बोले सर y। बोल रहा है नोटबुक की जो कीमत है ये कलम की कीमत से दुगुनी है, मतलब ये ज्यादा है। भारी अगर बात करें तो ये ज्यादा है, ये क्या है, दुगुना है। तो हम किधर 2 गुना करें, तो कहेंगे गुरुजी हम 2 गुना इधर करेंगे। बोले सर ये कैसे, अरे बच्चा आप समझो कि ये दुगुना ऑलरेडी है। देखो नोटबुक की कीमत, नोटबुक मतलब कॉपी समझ लो, कॉपी की कीमत जो है कलम से दुगुना है, ज्यादा है। तो ज्यादा इधर है, तो अगर हम तौलेंगे तो भाई इधर ज्यादा इधर कम पड़ेगा, तो हमको गुना किधर करना पड़ेगा, इधर। ऐसे समझो कि नोटबुक की कीमत जो है, ऐसा मान लो कि नोटबुक की कीमत है और ये कलम की कीमत, देखो दुगुना है कि नहीं है कि नहीं, ये कलम की कीमत, ये नोटबुक की कीमत, हम मानने के लिए कह रहे हैं, ध्यान से समझो। ये दुगुना है तो हम गुना किधर करेंगे, बराबर करने के लिए, तो आप कहेंगे गुरुजी यहां पर 2 गुना करेंगे। बोले सर समझ में आ गया, है ना, समझ में आ गया सर, आपने कहना क्या चाह रहे थे सर, अब कहना क्या चाहते हो सर, मैंने समझ गया। तो बच्चों यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये x को x लिख देंगे और ये हमारा देखो, है ना, यहाँ पर x का x लिख देंगे और 2 को y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, x को x रहने दो, ये 2y को इधर लाके माइनस में 2y कर दो, है ना, और बराबर में क्या कर दो मेरे प्यारे बच्चों, 0। यही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म 2 चर वाले रैखिक। अभी आप लोग को मैंने क्या बोला था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, तो ax प्लस by और प्लस में c बराबर 0। तो देखो इस रूप में आया कि नहीं, ax, है ना, a के जगह में कुछ ऐसा है ही नहीं कि a ही रहना चाहिए, a के जगह में कोई संख्या और कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो ये x प्लस x माइनस 2y और बराबर में 0। c नहीं है था, c नहीं था, हमने नहीं लिखा, c रहता तो हमने लिखते हम लोग, लेकिन है ही नहीं दिया। तो ये हमारा पहला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है बच्चों, क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा, क्लियर हो जाता है पहला प्रश्न। आगे बढ़े, जल्दी से बोलो सर, आगे बढ़ा जाए, है ना, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से बोलो आगे बढ़ा जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल है आपके स्क्रीन पे। सवाल को पढ़ना बहुत ही ध्यान से कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को, है ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में abc का मान निकालना है। जी हाँ, क्या मान निकालना है, abc का मान सबसे पहले इस रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, जब व्यक्त कर दोगे, जब इस तरीके से व्यक्त कर दोगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे। उससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरी बातों को आप ध्यान सुनना। समझ लो कि एक समीकरण दिया गया है, मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं एग्जांपल में एक समीकरण दिया। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले समझो, 2x प्लस 3y और प्लस में 7 है ना, या फिर माइनस में 7 है, बराबर में 0 है ना। इसको देखेंगे हम किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो देखो ये इस रूप में तो ऑलरेडी लिखा गया है ना, ax प्लस by और प्लस c बराबर 0। देखो इस रूप में ऑलरेडी लिखा गया है। तो हम बताओ, अब बताओ मुझे मेरे प्यारे बच्चों कि a के जगह में, इस समीकरण में a के जगह में क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी a के जगह में 2 है ना, फिर by है, y के जगह में, b के जगह में क्या है बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर b के जगह में 3 है ना। और बताओ मुझे
कि अगर इस रूप में ये लिखा हुआ है तो सी के जगह में क्या है, तो बोले सर सी के जगह में 7 है, लेकिन सर माइनस में है, तो माइनस में हो जाएगा। समझ में आया कि ये समीकरण दिया गया है, इसको हम एबीसी के रूप में लिखा गया है, तो हम एबीसी का मान को बहुत ही आसानी से निकाल लिए। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। पहला प्रश्न को लिखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2x प्लस 3y और बराबर में 9.35 है। पहले क्या कह रहा है कि इसे जो है मेरे प्यारे बच्चों इस रूप में लिखो। तो हम कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे, है ना, क्या करेंगे, बिल्कुल लिखना शुरू करेंगे। तो देखो ये लिखेंगे, अरे ये लिखेंगे 2x प्लस में 3y, है ना, और ये जो 9.35 जो है बराबर का उधर है, हम क्या करेंगे इधर लाएंगे, क्योंकि देखो ये c है ना, आपको पता है ना a जो होता है x के बाद पहले होता है, ये याद रखना, b जो होता है वो y के पहले होता है, और c जो होता है अचर पद होता है, मतलब कि वो उसमें कोई x और y नहीं होता है। क्लियर, ठीक है। अब यहां पर c जो है इधर है, तो हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे। तो बताओ ये हमारा इस रूप में हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ मुझे ये बताओ कि ये इस रूप में हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ये इस रूप में हुआ कि नहीं हुआ। बोले बिल्कुल सर हो गया। तो जब इस रूप में हो गया तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर हमारा 2 हो जाएगा, b बराबर हमारा हो जाएगा y के पहले 3 है, और c बराबर अचर पद कितना है, तो बोले सर अचर पद 9.35 है। आंसर कितना आसान है ना, कितना आसान है ना, बोले सर इतना आसान, बोले हाँ बच्चा इतना ही आसान। चलो दूसरा सवाल की तरफ बढ़े, बोले बिल्कुल सर दूसरा सवाल बनाते हैं हम लोग यहां से। चलिए दूसरा सवाल यहां पर बनाते हैं बच्चों। दूसरा सवाल कह रहा है कि x माइनस, है ना, x माइनस वाई बटा 5, है ना, y बटा 5 माइनस में है यहाँ पर 10 और बराबर में है बच्चों 0, है ना। पहले हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर में लिखेंगे। तो वो ऑलरेडी लिखा गया है, लिखा गया है ना, हाँ सर। तो इसको हम फिर से एक बार लिखते हैं ऐसे, x ये हमारा क्या करेंगे ना y जो है ना, ध्यान देना कि इसको हम 1/5 और गुना में y लिख सकते हैं। बोले बिल्कुल सर, क्योंकि y जो है 1 से गुना होकर के हमारा क्या हो जाएगा, हमारा y ऊपर में हो जाएगा। माइनस में 10 लिख दो अचर पद और बराबर में 0। बच्चों बताओ मुझे कि a बराबर कितना होगा, बच्चे बताओ मुझे कि a बराबर कितना होगा, b बराबर कितना होगा और c बराबर कितना होगा। इसी का मान निकालने के लिए कह रहा है, एबीसी का मान। तो आप कहेंगे सर x के पहले कुछ है ये नहीं है, तो a का मान कैसे होगा सर। तो बोले सर x के आगे कुछ नहीं, तो एक छुपा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और y के पहले क्या है, b है ना। देखो आपको पता है ना, x के पहले a, y के पहले b और c अचर पद। तो y के पहले क्या है, बोले सर -1/5, तो -1/5 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा c। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला और दूसरा प्रश्न हमारा क्लियर, फिनिश। अब तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, ऐसे करके हम लोग जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं छोटा कर दूं एक जगह पे, इसको मैं क्या करता हूं एक जगह छोटा कर देता हूं, क्योंकि एक ही में हम लोग चारों प्रश्न को बना सकते हैं, इतना तो जगह है हमारे पास। ठीक है, मैं बड़ा करके बता देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न भी हमारा बन गया। तो ये पहला दूसरा, अब हम लोग क्या बनाएंगे, तीसरा और चौथा बनाएंगे, है ना। इधर तीसरा नंबर, प्यारे बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि माइनस में 2x है और प्लस में 3y है और बराबर में 6 है। पहले क्या करेंगे, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस में 2x, है ना, ये a वाला पद है, यहाँ पर क्या करेंगे 3y, ये b वाला है, और c जो है उधर है, तो हम क्या करेंगे पहले इधर लाएंगे। देखो बराबर का उधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया, बराबर में 0। ठीक है, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि a बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी a बराबर x के पहले कितना है, -2, तो -2 होगा। अगर मैं कहूं कि b बराबर कितना होगा, तो बोले सर 3 होगा। और मैं कहूं कि अगर c बराबर कितना होगा, तो बोले सर -6 होगा। तो चलो ये तीसरा नंबर भी हमारा क्या हो गया, प्रश्न तैयार हो गया। अब क्या बनाएंगे, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। चौथा नंबर कह रहा है कि x बराबर 3y। देखो अब इस प्रश्न में बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज कि सर ये तो हम कैसे लिखे, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हम कैसे लिखे इसको। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना।
मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो x वाला तो x इधर ही रहेगा, ये 3y जो है इधर आके माइनस में 3y हो जाएगा, है ना। और यहां पर क्या लिख देंगे हम, c तो है ही नहीं दिया हुआ, c नहीं, जो चीज नहीं दिया रहेगा उसको आप प्लस में 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बराबर में 0 लिख दो। a की जगह में क्या हो जाएगा बताओ मुझे, बोले सर a के जगह में x के पहले कुछ नहीं तो 1, b के जगह में कितना हो जाएगा, बोले सर -3 हो जाएगा, y के पहले सर c नहीं दिया गया तो c नहीं दिया गया तो 0, जो नहीं दिया गया है वो 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, 5वां नंबर कि 2x है ना, 2x थोड़ा सा इधर लिख बनाते हैं, 2x मेरे प्यारे बच्चों और यहां पर माइनस में 5y है। चलो इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले अरेंज कैसे करेंगे, ax प्लस by में, है ना। तो ax है ना, पहले x वाला पद, फिर उसके बाद लिखेंगे 5y और अच्छा माइनस में ध्यान देना या प्लस में हो जाएगा। देखो तो पीछे वाले क्वेश्चन में तो हमने माइनस प्लस में गलती नहीं ना किया, माइनस हो गया था, यहाँ पर 6 माइनस में हो गया था, ये माइनस में हो गया था और ये माइनस में ऑलरेडी था। चलो ठीक है, तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस में बराबर में 0। अब मुझे बताओ कि a बराबर कितना होगा, बोले सर x के पहले 2 है तो 2 लगा देंगे, b कितना होगा तो y के पहले b होता है 5 हो जाएगा सर, c बराबर कुछ नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। कितना आसान है ना। हाँ सर 6 नंबर बनाते हैं हम लोग। 6 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि 3x है ना, 3x और प्लस में 2 और बराबर में 0 है, ठीक है। तो ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3x, अच्छा y वाला पद तो दिया ही नहीं गया, मतलब कि b 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस में 0 गुना y और प्लस में 2 बराबर 0। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बोले सर कैसे, सर कैसे लिख सकते हैं, अगर कहोगे सर कैसे लिख सकते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 0 को y से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहां पर a बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर 3, b बराबर कितना हो जाएगा तो बोले सर 0 और c बराबर कितना हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, खत्म। ये दो तीन, ये भी सवाल खत्म, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो यहां पर अगला सवाल, अगला देखो यहां पर 6 हो गया ना, 7 में आ जाओ। 7 में है y माइनस 2, इसको कैसे बनाओगे, है ना, y माइनस 2 बराबर में 0। चलो अब देखो इसको कैसे करना है, क्योंकि ये देखो b वाला पद दिया गया और c वाला अचर पद दिया गया, a वाला पद दिया ही नहीं गया, मतलब a वाला के साथ x होता है वो है दिया ही नहीं है, तो क्या करोगे, a बराबर 0 हो जाएगा सिंपल से। तो हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं कि 0x है ना और प्लस में y और माइनस में 2 बराबर 0। बोले सर ऐसा क्यों लिखेंगे, हाँ बच्चा चूंकि x को 0 से गुना करें 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर y माइनस 2 ही है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर a बराबर लिखोगे तो कितना हो जाएगा 0, b बराबर कितना हो जाएगा तो y के पहले कुछ नहीं है तो 1 और c बराबर कितना हो जाएगा तो -2, खत्म। कुछ है, कुछ नहीं है, हलवा है, हलवा इसको कहते हैं ना, हलवा। अब बताओ जो बच्चे मैथ से डर रहे थे, आज लग रहा है ना आसान है सर, सर अगर पढ़ाते हैं, अगर मिशन 2 वाले सर पढ़ाते हैं तो फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में मिशन 2 वाले सर, जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मिशन 2 वाले सर, लॉलीपॉप वाले सर ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर मेरे प्यारे बच्चों और भी जो मन आपको जो दिल करता है एक बार लिख दो, ठीक है। चलो हाँ अब यहां पर क्या करेंगे, हम 8 नंबर बनाएंगे, ये लिखा हुआ 5 बराबर 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पर कि 2x, देखो ध्यान दो ये अचर पद है, c इधर लिख दिया है और a वाला पद उधर लिख दिया है, तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करोगे, तो सर इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी यहीं पर है, अच्छा तो ये ऑलरेडी यहीं पर है तो प्लस में 5, प्लस में तो प्लस में होगा और बराबर में 0। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लिया हमने, ठीक है। इसको एक और तरीके से अरेंज कर सकते हैं, माइनस में 2x प्लस में 0.y 0 गुना y और प्लस में 5 बराबर 0, क्योंकि जो नहीं दिया गया उसके आगे 0 लगा सकते हो आप, है ना। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, a बराबर -2, b बराबर कितना हो जाएगा तो बोले सर 0 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा तो सर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कितना, दोनों प्रश्न हमारा क्लियर हो जाता है। बताओ कि सर मजा आया, एक बार जल्दी से कमेंट करो सर मजा आया, सर अभी ये प्रश्न हम नहीं भूलेंगे, है ना। एक बार लिखो बच्चों, प्यार से लिखो, ठीक है। और एक हम आप लोग को होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को आप लोग कंप्लीट करना, ठीक है ना। एक होमवर्क देते हैं, उस चीज को आप लोग कंप्लीट करना कि मेरे प्यारे बच्चों, अरे फोन कितना आ रहा है सर, ठीक है। एक होमवर्क मैं देता हूं
कि स्टैंडर्ड रूप, जी हाँ स्टैंडर्ड रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बात करें या फिर व्यापक रूप लिख देते हैं हम हिंदी में बात करें तो, व्यापक रूप क्या होता है ये हमें सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ अगर चाहते हो तो आप हमारा ऐप पर आ सकते हो। ऐप का नाम हमारा क्या है, मिशन 2 वाले सर, लिख लो कहीं पर, है ना, कॉपी पेन उठा करके लिख लो, नीचे भी चल रहा है मिशन 2 वाले सर। एप्लीकेशन पर जाना, जहां से आप प्ले स्टोर से पबजी डाउनलोड करते हो वहां से आप लोग मिशन 2 वाले सर डाउनलोड करना, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको क्लासेस भी मिलेंगी, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों नोट्स भी बहुत सारे अवेलेबल है वहां पर, तो सब चीज है ना। और 10th में आओगे तो फिर गर्दा हो जाएगा चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना, शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। अच्छा लगा, आपको लगता है कि हर वीडियो अगर सर का देखे तो फिर मजा आ जाएगा, फिर हम टॉप कर जाएंगे, है ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।